अब से चंद रोज़ कबल 12 तारीख को लाड़काना के एक प्राइवेट लाड़काना जनरल हॉस्पिटल में एक ख़ातून के साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती की गई और वो भी इस तरह के उन ख़ातून की टांग टूट गई थी सीढ़ियों से फिसल कर। उनके शौहर उन्हें अस्पताल लेकर के आए। जब वो ऑपरेट करने के लिए गए तो ख़ातून ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि वहाँ मौजूद जो डॉक्टर हैं और जो पैरामेडिक्स हैं उन्होंने उनका निचला जिस्म सुन करके उनको मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया। ख़ातून की जो अपना बयान है पहले हम चाहते हैं कि आप वो सुन लीजिए कि वो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मैं एक औरत हूँ। औरत तो सिर्फ शर्मिंदगी महसूस करती है। जो भी वाक़या हुआ बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, बहुत बुरा। मैं तो बता भी नहीं सकती हूँ कि कहाँ से बात शुरू करूँ, कैसे करूँ। बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। जो डॉक्टर शोएब वहाँ मौजूद था और 3 लोग और भी थे, उन्होंने मेरे कपड़े उतारे, उन्होंने मेरे जिस्म को हाथ लगाया। ये मुझे महसूस भी हुआ। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? ये मुतालबा है कि उनको सख्त से सख्त कड़ी सज़ा सुनाई जाए, फांसी के फंदे में उनको लटकाया जाए। मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरे साथ यही हालात पेश आए हैं। जी हाँ, बहुत लोगों ने किए हैं और जो बच्चियाँ हैं उनके साथ भी इन लोगों ने ऐसे किए हैं। मैं तो शादीशुदा हूँ। कुंवारी बच्चियों के मेरे टांग है ना, उनकी हड्डी टूटी हुई थी। मैं वहाँ अपने घर पे सीढ़ी से गिरी थी। जी हाँ जी, ये वाक़या जो है पहले सिंधी मीडिया में रिपोर्ट हुआ और अब ये मेन स्ट्रीम में आया है। मेडिकल लीगल रिपोर्ट भी आज जारी की गई है। पुलिस ने इमीडिएटली एक्शन लिया और डॉक्टर को और पैरामेडिक्स को पकड़ लिया, मगर अगले रोज़ न जाने क्यों डॉक्टर को छोड़ दिया गया। डॉक्टर शोएब जो मरकज़ी डॉक्टर शोएब जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इन खातून को मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया, उन्होंने जब उन्हें छोड़ा गया उन्होंने अगले दिन जाते ही कोर्ट से अपनी बेल बिफोर अरेस्ट करा ली और अभी तक वो पकड़े नहीं गए हैं। हमारे साथ काजी आसिफ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। सिंध में जितनी भी खबरें होती हैं इनका चैनल है, ये रिपोर्ट करते हैं। तो काजी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मुझे बताइए ये वाक़या जब हुआ और किस तरीके से इसे डील किया गया है अब तक? बड़ी मेहरबानी सर। असल में ये वाक़या जो हुआ है वो तो 12 तारीख को हुआ है। जो खातून थी, अब ये नहीं है कि खातून ने घर जाके बाद में इल्ज़ाम लगाया है कि मेरे साथ हुआ, ये बात हुई है, बल्कि खातून ने उसी वक्त जब वो ऑपरेशन थिएटर में मौजूद थी और जब उनका थोड़ी सी जो है वो जो नशा उतरा है तो उसी वक्त उन्होंने चीखना चलाना शुरू कर दिया था। अच्छा, दूसरी बात ये कि खातून ने डॉक्टर को ये नहीं कहा कि उन्होंने मुझे रेप किया है। उन्होंने ये कहा है कि मुझे पैरामेडिक का जो अमला था वहाँ पे, उन्होंने पहले वो ले गए हैं हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर और वहाँ पे उन्होंने इंजेक्शन लगाए हैं। जिसके बाद उन्होंने ये काम किया है। जब वो डॉक्टर आए हैं तो उनको उन्होंने शिकायत की है कि मेरे साथ उन्होंने ये किया है, तो डॉक्टर ने उन्हें धमकाया है और उनको खामोश रहने को कहा है कि आप ये बात बाहर नहीं निकालेंगी। तो डॉक्टर पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने मुलजमान को बचाने की कोशिश की है, लेकिन खुद डॉक्टर इसमें इल्ज़ाम नहीं है। वो खातून भी नहीं कह रही, FIR में भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह है कि जो पैरामेडिक का अमला है और इसमें एक ये भी होता है कि एक फीमेल नर्स भी होती है जी। लेकिन वो फीमेल नर्स जो हमें बताया गया कि वो उससे पहले निकल गई थी ऑपरेशन थिएटर से। और जब इन्होंने ये हरकत की है इनके साथ, तो उसके बाद फौरी तौर पर जब वो वहीं पर थे तो ये चीखो पुकार हुई और जो खातून है उनके वर्षा ने वहाँ पर जो है वो एक हुलड़ मचाया। इसके बाद पुलिस पहुंची और उस डॉक्टर को लेके गिरफ्तार करके ले गए, लेकिन बायसर थे और शाम को उसी वक्त 1 घंटे के बाद उनको छोड़ दिया गया और दूसरे दिन जो है वो उनको गिरफ्तार किया गया। जो पैरामेडिक के 3 अफराद थे जिनके नाम दर्ज हैं FIR में। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस सूरत में खातून पर कोई एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। कितनी अजीब बात है कि औरत कितनी मुसीबत है कि अगर वो बोले तो भी अज़ाब, ना बोले तो भी अज़ाब,
मौका महल पे बोले तो भी अजाब, और घर जाकर बोले तो भी अजाब। अब ये इनके ये मुसीबत ये है कि इन्होंने बोल तो दिया, लेकिन अब लोग इस पे इतबार करने के लिए तैयार नहीं है। आज जो पुलिस है, इवन पुलिस जो है वो डॉक्टर को पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनके मुताबिक उन्होंने जो है वो कोर्ट से स्टे ले लिया है, लेकिन जमानत ले ली है, लेकिन हमारी इत्तला है कि उन्होंने कोर्ट से जमानत नहीं ली है। पुलिस उनको ये बहाना बनाकर गिरफ्तार नहीं कर रही है। पीएमए जो डॉक्टरों की तंजीम है वो भी डॉक्टर की हिमायत कर रही है कि वो ऐसा हो नहीं सकता। मेरी जब बात हुई उनके पीएमए के अहदेदारों से, तो उनमें से एक ने कहा कि वो तो लाड़काना का ईदी है, आप उस पर इल्जाम कैसे लगा रहे हो। मतलब इस किस्म की बातें करके उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत गरीब खानदान के लोग हैं, और उस तरफ मुकम्मल तौर पर जो बाअसर किस्म के लोग हैं, जो मेरा ख्याल है जिस तरह से 4 दिन के बाद एमएलओ का उसकी जो रिपोर्ट आई। जी बिल्कुल, यहाँ रुक जाए, एक वक्फे के बाद हम आपसे चाहेंगे कि एमएलओ रिपोर्ट में क्या है, कोई वाज़ेह बात है या उसमें भी घुमा के बात की गई? बात कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी काजी आसिफ से। लाड़काना के एक प्राइवेट अस्पताल में मुबैना तौर पर एक खातून को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ज़्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पैरामेडिक्स जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुबैना रेप किया है, उनको हिरासत में लिया है। काजी आसिफ साहब, मेडिको लीगल रिपोर्ट जो आई है वो मुबहम है, उस बारे में आप क्या कहते हैं? मुबशर साहब, एक तो ये 4 दिन की डिले के बाद डेट से जारी की गई है, और दूसरी बात ये कि इसमें जो लिखा गया है वो मैं हैरान हूँ, वो कि ये रिपोर्ट एक लेडी एमएलओ ने बनाई है, लेकिन उन्होंने ये लिखा है कि खातून के जिस्म पर कोई तशद्दुद का निशान नहीं है, कोई खराश नहीं है, ये चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। तो ये मेरे ख्याल में मज़ाहमत नहीं है। जी, मुज़ाहमत नहीं है। तो वो कैसे मुज़ाहमत सकती जब उनके एक टांग टूटी हुई है और उनका निचला हिस्सा जो है उन्होंने जो है वो इंजेक्शन लगा के वो हरकत नहीं कर सकता, तो कैसे वो मुज़ाहमत कर सकती है। और ये तो एमएलओ का ये लिखना ही अजीब सी बात है। वो मुझे लगता है कि ये सिर्फ मुल्ज़मान को बचाने की एक कोशिश है, और वहाँ पर सिर्फ उन्होंने ये एक लाइन लिखी है कि फ्लूइड मिला है उनके जिस्म के निचले हिस्से से, जिसको पैथोलॉजिकल और लेबोरेटरी में भेजा जाएगा और उसका डीएनए कराया जाएगा। अब नहीं मालूम, ये तो खुदा को पता है कि क्या होगा, लेकिन जो ये रिपोर्ट है, इब्तदाई जो एमएलओ की रिपोर्ट है, इसमें मुल्ज़मान को बचाने की एक कोशिश है और एक मुबहम सी रिपोर्ट। काजी साहब, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा काम किया है कि उस सेंटर को भी अभी सील किया हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो डीएनए सैंपल्स भिजवाए गए हैं, क्या इम्कान है कि कितने अरसे में लगेगा इस सारे डीएनए सैंपल्स और फोरेंसिक होने में? पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज में तो हमें नहीं मालूम कि अब वो उनका टाइम कितना लगेगा, लेकिन डीएनए को तो ज़ाहिर है 15 दिन तक तो लग जाएंगे उनको, एक हफ्ता 15 दिन तक तो जो उनका रिजल्ट आ जाए। लेकिन सबसे बड़ी हैरत ये कि सिंध में एक जो है वो हेल्थ कमीशन भी मौजूद रखती है। वो एक कानूनी इदारा है गवर्नमेंट का, महकमा सेहत के असर में काम करता है, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा, जिसका काम ही यही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल या हॉस्पिटल में जो सूरत हो रही है उसको डील करे। और विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो उनके असर में भी जो यही काम है खवातीन के हवाले से, वो कहीं नजर नहीं आ रहे, उनकी कोई सरगर्मी नजर नहीं आ रही। और ये जो एहतजाज हो रहा है लाड़काना में, वो भी वहाँ के मकामी लोग कर रहे हैं कि भाई अच्छा, बड़ी बात ये हुई कि इस इतने बड़े वाक़े के बाद भी इस हॉस्पिटल को सील नहीं किया गया, ना उसके उस जो ऑपरेशन थिएटर है उसको ही सील पे किया गया। आज जब लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में वहाँ जमा हुए हैं, तो उसके बाद जो है वो अस्पताल के दरवाजे बंद किए गए हैं, वरना वहाँ पर वो जो मामूल ये को देखने का वो सिस्टम जारी था। और अभी तक तो सूरत ये है, अब ये इनकी खातून को बोलने की सज़ा मिलती है या उनको इंसाफ मिलता है, ये तो अभी हम नहीं कह सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया काजी आसिफ साहब। तो अच्छा है, अभी तक एक रिवायती बयान आता है जी, फलाने ने नोटिस ले लिया है। हाँ, वो भी नहीं। हाँ, लेकिन ये कि चले पुलिस ने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है। हाँ, मेरा ख्याल इस पर डॉक्टर अजरा से भी हमें बात करनी चाहिए। बिल्कुल, वज़ीर सेहत जो हैं, अब तो वक्त ख़त्म हो गया। खैर, अगर कल ये एक वाक़या जो है
कंटिन्यू करता है, कोई नया फॉलोअप आता है? हाँ, जब DNA सैंपल्स आएंगे, DNA सैंपल्स आएंगे, हाँ ठीक है।